सुप्रभात बच्चों। पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके केंद्र सरकार के नाम से एक अध्याय, एक पाठ है। अब देखिए, राज्य एक अमूर्त संस्था होती है और उसे मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। ध्यान रहे, सरकार के 3 अंग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों से ये सरकार के 3 अंग होते हैं और इन 3 अंगों का अपना अलग अलग कार्य होता है। आज हम केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार किन किन अंगों से मिलकर के बनती है उसके बारे में भी आज अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, संसद का गठन, केंद्र सरकार में कौन कौन से अंग हैं, और सबसे पहले इसको जानने के लिए हम संसद का गठन पढ़ेंगे। और संसद का गठन में, या हम ये कह सकते हैं कि संसद किसे कहते हैं? संसद किसे कहते हैं? ये आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संसद होती क्या है, संसद कहते किसे हैं? तो देखिए, संसद किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के तीनों के संयुक्त नाम को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन दर्शाया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 संसद का गठन दर्शाया गया है में संसद का गठन दर्शाया गया है, अर्थात कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संसद होगी और उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत होगा। अब देखिए, संसद का गठन किन किन चीजों से मिलकर के होता है। तो संसद के गठन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा को। लोकसभा को, तो देखिए, लोकसभा कैसे बनती है या लोकसभा का गठन कैसे होता है? इसका वर्णन संविधान
के अनुच्छेद 81 में दर्शाया गया है। ठीक है भाई। देखिए, संसद हमारे देश के लिए एक संसद होगी जो कि अनुच्छेद 79 के तहत होगी, और इस संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ध्यान रहे, संसद के 2 सदन होते हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये 81 के तहत इसको दर्शाया गया है, 81 अनुच्छेद में लोकसभा। अब देखिए, लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है? निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, या विधान परिषद को? इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो देखिए, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्या कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। और दूसरा जो नाम है इसका, जो दूसरा नाम है वो है लोकप्रिय सदन। दूसरा नाम क्या है? लोकप्रिय सदन। देखो, लोकसभा को निम्न, लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत होता है। अब देखिए, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन भारतीय जनता के द्वारा किया जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा। इसलिए लोकप्रिय सदन भी हमें इस कहते हैं। अब देखिए, लोकसभा, सदस्य बनने की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए? कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो सकता है? कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता? तो नंबर 1, पहली जो योग्यता होगी वह है भारत
का नागरिक हो। क्या हो? पहली जो योग्यता आती है वो आती है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक। भारतीय संसद का सदस्य कौन हो सकता है? जो व्यक्ति भारत का नागरिक है। नंबर 2, वह पागल या दिवालिया पागल या दिवालिया न हो। अगली जो योग्यता आएगी वह है वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अगली जो योग्यता आएगी वो होगी उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। भाई उम्र की भी समय सीमा है इसमें कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। ध्यान रहे, कई बार राज्यसभा और लोकसभा की न्यूनतम आयु पूछी जाती है तो देखिए लोकसभा की जो न्यूनतम आयु होगी वो होगी वह व्यक्ति कम से कम 25 वर्ष से कम ना होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 25 वर्ष से कम ना हो। पहली जो योग्यता आई वह वह भारत का नागरिक ना हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, आयु 25 वर्ष से कम ना हो। अगली जो आती है वो है वह संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो देखिए कोई भी भारतीय नागरिक जो ये योग्यताएं रखता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। क्या हो सकता है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। वह पागल दिवालिया ना हो। पागल यानी पागल आप समझ रहे होंगे, दिवालिया का मतलब होता है कि उसके पास सरकार के किसी भी बैंक का कर्जा नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा उसे दिवालिया नहीं घोषित किया गया है। वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। लाभ का पद का मतलब है यदि हो भी तो चुनाव लड़ने से पहले उसे उस पद से इस्तीफा देना होता है, यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह संसद सदस्य बनने की
योग्यता रखता हो। तो ये हुई लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। क्या हुई? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्य 545। कितने? 545। अब देखिए 545 में से 543 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। 543 का निर्वाचन होता है। दो सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। कहां मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में कैसे व्यक्ति होते हैं वो? यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंगन भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आंगन भारतीय कैसे सदस्य होते हैं? आंगन भारतीय सदस्य होते हैं वो जिन्हें 2 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णित किया गया है, बताया गया है कि यदि लोकसभा में आंगन भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? मनोनीत कर दिए जाते हैं। तो देखिए कई बार यह भी पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो हम कह सकते हैं कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। कैसे व्यक्ति होते हैं? आंगन भारतीय, जिनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला होता है। ऐसा लगता है राष्ट्रपति जी को कि लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ऐसे आंगन भारतीयों को 2 भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर। ध्यान रहे वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में, जिनमें से 543 का निर्वाचन होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए आज हमने लोकसभा का गठन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आप भली भांति जान गए होंगे
लोकसभा, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दर्शाया गया है। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आप कह सकते हैं निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आगे हमने पढ़ा कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह संसद सदस्य बनने की संपूर्ण योग्यता रखता हो। वह संसद सदस्य बनने की संपूर्ण योग्यता रखता हो। समय समय पर लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो घटती या बढ़ती है, घटती, समय समय पर इसको बढ़ा दिया जाता है। समय परिस्थिति के अनुसार 26 तक 2026 तक यथावत है। उसके बाद दोबारा से परिसीमन होगा क्षेत्रों का, और इसके अनुसार जो भी सदस्य बढ़ेंगे वो 26 के बाद बढ़ेंगे। अब देखिए राज्यसभा, संसद का दो सदन होते हैं, उनमें हमने पढ़ लिया लोकसभा को, और दूसरा जो सदन आता है, दूसरा सदन है राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा को किन किन नामों से जानते हैं? इसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के नाम से भी जानते हैं।